नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स हुए हैं उन सारों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस बन जाते हैं यूपीएससी से लेकर तो क्लर्क तक के एग्जामिनेशन में आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप में से पहले किसी ने अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा तो उसमें भी आपने इस प्रकार के क्वेश्चन देखे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बुक्स और ऑथर से सवाल बन जाते हैं। या तो आपसे सीधे बुक पूछ ली जाती है या ऑथर पूछ लिया जाता है, या फिर आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और बताया जाता है कि बताओ इस बुक को कौन सा ऑथर है, उस बुक का कौन सा ऑथर है। तो फिर वहाँ पे 1 का ए, सेकंड का सी, थर्ड का बी, इस प्रकार से आपको वहाँ पे आंसर मिलते हैं। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अभी हम आज बात करेंगे एंशिएंट इंडिया की। इसके बाद आने वाली वीडियोज़ में हम मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स हैं उनको भी कवर करेंगे। हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि अगर एक ही में बना देंगे तो फिर आपके लिए काफ़ी लेंथी हो जाएगा और आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, याद करने में भी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। तो आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स फ्रॉम एंशिएंट इंडिया। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बुक आती है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है, और ये बात करती है संस्कृत ग्रामर की। फिर आती है महाभाष्य। महाभाष्य किसने लिखा है? पतंजलि ने। नागनंदा किसने लिखा है? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन जी की पूरी लाइफ और इनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चंस, इसको मैंने ऑलरेडी अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, इसको जरूर देखिएगा। काफ़ी लोगों ने देखा और पसंद भी किया है, आपको भी काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इसको जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बात है पाणिनि की। पाणिनि की संस्कृत में एक इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम थी। कुछ लोग कुछ अलग से इंटरप्रेट करते हैं, कुछ अलग से इंटरप्रेट करते थे। तो कुछ समय पहले एक स्कॉलर आया जिसने पाणिनि के अष्टाध्यायी की सही इंटरप्रिटेशन दी है, तो उसको भी मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, जो आपको सामने दिख रही है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको भी जरूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, और एज एन इंडियन भी आपको पता होना चाहिए। तो 2 वीडियोज़ मैंने बताई हैं, पाणिनि और दूसरा हर्षवर्धन। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोबारा अपने टॉपिक पर आते हैं। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने। महाभाष्य किसने लिखा? पतंजलि ने। नागनंदा किसने लिखा? हर्षवर्धन। फिर आपके पास आता है निषधाचरिता। ये किसने लिखी है? श्री हर्ष ने। नैषधाचरिता किसने लिखी? श्री हर्ष ने। फिर आता है मृच्छकटिका। मृच्छकटिका किसने लिखी है? शूद्रक ने। मृच्छकटिका किसने लिखी है? शूद्रक ने। फिर आते हैं गीत गोविंदा। इसे लिखा है जयदेवा ने। गीत गोविंदा किसने लिखा है? जयदेवा ने। नवरत्न ये लिखा है वीर सेना ने। नवरत्न वीर सेन ने। फिर आता है मुद्र रक्षा। ये किसने लिखी है? विशाख दत्ता ने। इससे कई बार सवाल आया है। जॉब से पहले एक टाइम था जब मैं भी प्रिपरेशन किया करता था, तो मैंने कई एग्जामिनेशन दिए हैं जिसमें इससे सवाल बना है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। मुद्र रक्षा ये किसने लिखी है? विशाख दत्ता ने। राज तरंगिनी ये लिखी है कलहन ने। इससे भी सवाल बहुत बना है। कलहन की राज तरंगिनी ये बात करती है कश्मीर की। कश्मीर के बारे में बहुत सी चीज़ें हमें राज तरंगिनी से मिलती हैं, तो इससे भी सवाल बना है। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिएगा। मुद्र राक्षसा किसने लिखी है? विशाख दत्ता ने। राज तरंगिनी किसने लिखी है? कलहन ने। फिर आता है कथा सरित सागर। ये किसने लिखी है? सोमदेवा ने। कथा सरित सागर किसने लिखी है? सोमदेवा ने। कामा सूत्रा किसने लिखी है? वत्सायना ने। इससे भी सवाल बन सकता है, ध्यान में रखिएगा। कामा सूत्रा किसने लिखा है? वत्सायना ने। फिर आता है प्रश्नोत्तर मल्लिका। प्रश्नोत्तर मल्लिका किसने लिखा है? अमोघ वर्षा ने। यह भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्नोत्तर मल्लिका किसने लिखी है? अमोघ वर्षा ने। स्वपन वस्ततम। स्वपन वस्ततम ये किसने लिखी है? भाषा ने। स्वपन वस्ततम किसने लिखी है? भाषा ने। फिर आता है बुद्ध चरिता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अश्वघोषा ने लिखी है। बुद्धिज्म से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चंस को मैंने अलग वीडियो में कवर किया है, काफ़ी लोगों ने उसको देखा और पसंद भी किया है। वहाँ पे भी मैंने आपको ये बुक और ये ऑथर बताया था, तो इसको भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ऑल इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन रिलेटेड टू बुद्धिज्म, इसके साथ साथ जैनिज्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन, महात्मा गांधी, कोविड-19, इन सबसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन है उनको मैंने अलग अलग वीडियोज में कवर किया है। सारों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। लेकिन 4 वीडियोज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन और महात्मा गांधी। अगर आपने 4 वीडियोज़ देख ली तो आप पाओगे कि आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी क्वेश्चन इन 4 वीडियो से आ रहे हैं। महात्मा गांधी से रिलेटेड तो बहुत ही आते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैनिज्म, बुद्धिज्म काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इन चारों को जरूर देखिएगा। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोबारा अपने टॉपिक पर आते हैं। बुद्ध चरिता किसने लिखी है? अश्वघोषा ने। नाट्य शास्त्र ये किसने लिखा है? भरत ने। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? भरत ने। अभिज्ञान शकुंतलम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञान शकुंतलम
शकुंतलम किसने लिखा है? कालिदास ने। कालिदास के द्वारा जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं उन सारों को मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाया है। उस ट्रिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, जीके ट्रिक्स, मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको 100 से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगी जीके ट्रिक्स की, जो आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा ईजी बना देंगी। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर सीधे मेरी प्लेलिस्ट में जाके भी आप जीके ट्रिक्स को चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको काफ़ी जीके ट्रिक्स मिलेंगे, एक बार उन सारों से गो थ्रू हो जाइएगा। अभिज्ञान शकुंतलम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ये कई बार सवाल पूछा गया है। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी है? कालिदास ने। विक्रम मोरवाशी ये किसने लिखी है? ये भी कालिदास ने लिखी है। फिर आता है रघुवंशम, ये भी कालिदास ने लिखी है। फिर आती है रघुवंशन, ये भी कालिदास जी ने लिखी है। फिर आता है अमरकोश, अमरकोश किसने लिखी है? अमर समहा ने। तो इस नाम को याद रखना काफ़ी ईजी है, अमर, अमर से आ गया अमरकोशा और अमर समहा। फिर आता है बृहद संहिता, बृहद संहिता ब्रह्महीर ने लिखी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बन सकता है। बृहद संहिता किसने लिखी है? ब्रह्महीरा ने लिखी है। फिर आता है सूर्य सिद्धांता और आर्यभट्टा, ये किसने लिखी है? आर्यभट्टा ने लिखी है। तो सूर्य सिद्धांता, देखो आर्यभट्टा तो नाम ही है, बुक और ऑथर का सेम नाम है, तो ये तो सवाल बनेगा नहीं, लेकिन सूर्य सिद्धांता से पूछा जा सकता है कि सूर्य सिद्धांता किसने लिखा है? तो आर्यभट्टा ने लिखा है। पंचतंत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विष्णु शर्मा ने लिखा है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, संस्कृत की ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है पंचतंत्र। इसमें काफ़ी कहानियाँ हैं, पंचतंत्र की कहानियाँ आपने शायद सुनी भी होंगी। तो पंचतंत्र जो है वो किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा है। फिर आता है नीति सरा, नीति सरा किसने लिखी है? कमंडक ने लिखी है। नीति सरा किसने लिखी है? कमंडक ने। फिर आता है आई होल प्रशस्ति, आई होल प्रशस्ति किसने लिखी है? रवि कृति ने लिखी है आई होल प्रशस्ति। फिर आती है इंडिका, बहुत इंपॉर्टेंट, किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो किताब है इससे हमें एंशियंट इंडिया के बारे में बहुत चीज़ें पता चलती हैं। तो इंडिका बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। अर्थशास्त्र, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसने लिखी है? कौटिल्य ने लिखी है। अर्थशास्त्र, इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज। अर्थशास्त्र कौटिल्य, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चरक संहिता, ये चरक ने लिखी है, तो ये नाम सेम सेम है तो याद रखना ईजी है। चरक संहिता किसने लिखी है? चरक ने। अब चरक कौन से राजा के समय थे, इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, इसका राइट आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चरक कौन से राजा के समय थे? लीलावती किसने लिखी है? भास्कर द्वितीय ने लिखी है। फिर हर्षचरिता और कदम्बरी, ये किसने लिखी है? हर्षवर्धन ने लिखी है। हर्षवर्धन जैसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस और फैक्ट्स को मैंने अलग वीडियो में कवर किया है, जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रत्नावली किसने लिखी है? ये भी हर्षवर्धन ने लिखी है। मैंने एक अलग जीके वीडियोज़ में आपको ट्रिक के माध्यम से सारी बुक्स को याद करवाया है जो हर्षवर्धन ने लिखी हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर आता है घटा सप्तशती, ये किसने लिखी है? हाला ने। घटा सप्तशती किसने? हाला ने। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स थे। ये वैसे तो ये सारी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनसे पहले भी सवाल बना है और आने वाले समय में भी बन सकता है, उनको मैंने स्पेसिफिकली आपको बताया है कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी है। बाकी मैंने आपको कुछ वीडियोस बताई हैं, उन सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टीचर ऑफ साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारे पेज को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे पेज और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। मैंने आपको कौन कौन सी वीडियोस बताई हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन और महात्मा गांधी, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए। और इसके साथ एक मैंने बताई हर्षवर्धन, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जीके करंट अफेयर, जीके टिक्स की ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और बाकी मिडाइवल और मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स को भी हम कवर करने वाले हैं, तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ये लेट वीडियो देख रहे हो तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।